यूपी में अगर भाजपा को क्लीन स्वीप करना है तो मुसलमानों को साधना सबसे जरूरी है। यही वजह है कि कभी पसमानदा तो कभी सूफी सम्मेलन के जरिए धारदार रणनीति तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ जैसी बड़ी दरगाह है जहां पूरी दुनिया से जायरीन आते हैं। यही नहीं, अलग अलग जिलों में और भी बड़े सूफी स्थल हैं जिनकी पूरे भारत में मान्यता है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। भाजपा जानती है कि एक बड़ा वर्ग इन दरगाहों से खुद को जोड़कर देखता है। अब इन्हीं दरगाहों के सूफी संतों के जरिए भाजपा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने वाली है। असल में जो दरगाहें खानकाएँ हैं, इनसे एक बड़ा वर्ग अपने आप को जोड़ कर रखता है। और जो खानकाएँ हैं या सूफी संत हैं, वो इस देश की जो मूल परंपरा है वो गंगा जमुनी तहजीब के एक तरह से सिंबल हैं। और वो उनके पास जो लोग जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे मिलकर अपनी बात रख के उन लोगों को जोड़ करके और मोदी जी और योगी जी की नीतियों से अवगत कराकर जो पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय, क्योंकि गरीब कल्याण पार्टी की मूल नीति है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले करीब 2 दर्जन ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां अल्पसंख्यक वोटर काफी अहम भूमिका में हैं। इनमें से कुछ सीटों पर भाजपा पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई थी, जबकि कुछ सीटें ऐसी भी रहीं जहां भाजपा की हार का अंतर काफी कम था। अब पार्टी की कोशिश इन्हीं सीटों पर कमल खिलाने की है। जिन सीटों को भाजपा ने चिन्हित किया है वहां मुस्लिम वोटर की आबादी 30 से 50% तक है। ऐसी सीटों पर कमल खिलाने के लिए अलग से रणनीति तैयार हो रही है। पहली कोशिश यही है कि सरकार की योजनाओं का बखान किया जाए। इसके लिए भाजपा ने हर सीट पर कम से कम 5000 सक्रिय सदस्य बनाने की तैयारी की है, जो भाजपा के लिए काम करेंगे, उसकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। भाजपा के एजेंडे में जो सीटें हैं उनमें अधिकतर पश्चिमी यूपी की हैं, जैसे सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में भाजपा 2019 का चुनाव हार गई थी। इसी तरह मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा का नाम भी इस लिस्ट में है। पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़ और श्रावस्ती पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर को भाजपा ने उपचुनाव में जीत लिया था, लेकिन 2024 में कोई कमी न रह जाए इसके लिए पुख्ता तैयारी की जा रही है। 2 दर्जन के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक लगभग 30% और इससे ज़्यादा है, और ये आबादी लगभग 50% तक भी है। तो ऐसी लोकसभाओं पर हम एक अलग से योजना बना करके किस प्रकार से हम जो लाभार्थियों के माध्यम से बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंच सकें। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक और बागपत से लेकर फिरोजाबाद तक ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा की जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में भाजपा की कोशिश इस बार जीत के अंतर को भी बढ़ाने की है और पार्टी का मानना है कि इस रणनीति से फायदा मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सपा ने भाजपा की इस रणनीति पर चुभने वाला हमला बोला है। हम मस्जिदों में एक ही सफ में नमाज पढ़ते हैं। अब भाजपा मुसलमानों को भी बांटना चाह रही है, पसमानदा और पता नहीं नीचा ऊंचा करके। ये चलने वाले कार्ड नहीं है। भाजपा को पहले मुसलमानों का दिल जीतना पड़ेगा, मुसलमान के लिए काम करना पड़ेगा, नफरतों को बंद करना पड़ेगा और मुसलमान का हक इस देश में देना पड़ेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के मुस्लिम वोटर फिर एक बार दिल्ली की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन ये भाईजान किसके साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है।